जी चौहान हरसू में है, और ये तो चलो हरसू तो खुद ही गाँव से है। सुभाष जी परमार हूँ, सावड़ से आए हूँ। हमारा एक एक घर गाँव में है, और जब तक हम अपने घर की गाँव में रखवाली करेंगे, साड़ संभाल करेंगे, वो घर हमारा नहीं। लेकिन यदि हमने उसकी साड़ संभाल कर दी, तब उसमें कोई आ भी जाएगा, दूसरा रहेगा। और मान लीजिए आपके घर के मारे आग भी नहीं जाएगा, तो उसमें सांप, बिच्छू और जानवर रहने लगेंगे कि नहीं? थोड़ा आपके और हमारे प्रसादों में से आपको देना चाहिए। एक बात का हमारे पूछो इनसे कि इन्होंने यदुवंशी कुल के तो बड़े बड़े महाराज थे, चाहे वो मदन पाल जी करौली, चाहे वो कल्याणपुरी को बसाने वाले और बड़े बड़े त्रिभुवन पाल जी हो, उनकी जयंती कभी भी छौकर समाज ने या छौकर ने उन्हीं नाम लिया। उससे क्या है कि इनकी आगे वाली पीढ़ी को यह ध्यान नहीं रहेगा कि इनकी जड़ बेल भगवान श्री कृष्ण से लेकर करौली होती हुई उदीना तक। भाटी भी यदि जैसल की जयंती नहीं मनाएंगे, कृष्ण भगवान की नहीं मनाएंगे, गजनी की नहीं मनाएंगे, गजनी भाटी की, तो गजनी एक शहर बन के रह जाएगा। इसी प्रकार से हमारे बड़बुजुर्ग भाइयों ने अपने महापुरुषों को छोड़ा, तो आज देखने के परिणाम कितना गंभीर था। हम कछुआओं ने भी अपना कुल छोड़ा, और कोई नाडूका लगा रहा है, कोई शेखावत लगा रहा है, कोई नाथावत लगा रहा है, तो आज परिणाम ये हो रहा है कि कछुआ नाम की एक जाति पैदा हुई। इसी तरीके से हमारे हर महापुरुष को हम छोड़ते जाए। यहाँ कुलदीप सिंह जी तंवर साहब बैठे हैं, महाराज अनंगपाल तंवर के सीधे सीधे वंश हैं, बोलो है कि नहीं, लेकिन जयंती नहीं मना पाते। जबकि महाराज अनंगपाल तंवर का योगदान सम्राट पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप से कम नहीं था। ये जो दिल्ली बसी हुई है ना, अनंगपाल तो 3 हुए, एक दिल्ली तो बसाने वाले द्वितीय जो अनंगपाल तंवर हैं, उनके बराबर सम्राट, उनके बराबर राजा चक्रवर्ती सम्राट भी पैदा हुए। एक प्रथम है और एक तृतीय है, जिनको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से जोड़ा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के जो ससुर थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के ताई के जो पिताजी थे, देसल दे के पिताजी, वो तो तृतीय हैं, तीसरे नंबर के राजा हैं। जिनको द्वितीय नंबर के वो बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो अब याद भी आने लगा है आपको, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ अभी याद नहीं आया। बोलो आए क्या? ये हमारी कमी है। अमीर चौहान पड़े हुए हैं, अभी उनको कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर बाद में कहेंगे नहीं, हाँ ये अमीर चौहान को विक्रमादित्य परमार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब आपके महाराजा भरतरी, आपके पूर्वज। अब सारे राठौड़ बैठे हैं और सब महाराणा प्रताप जयंती मनाएंगे। अमर सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ की जयंती नहीं मनाएंगे, तो भाई जब वो कुछ लोग और भाई और मनाने लगेंगे तो सरकार। महाराज सोहेलदेव बैस की जयंती मनाना बैस समाज ने बंद कर दिया। आप समझते हैं? मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जड़ों को पहचानो। पेड़ कितना ही बड़ा हो और पेड़ के अंदर कितना भी रोग हो, फल नहीं आए, पत्ती नहीं लगे, लेकिन पेड़ का इलाज जड़ में किया जाता है, पत्तियों में और तने में इलाज। हम हमारे जो इलाज ढूंढते हैं, पत्तियों में ढूंढते हैं, हम फलों में ढूंढते हैं, और इससे एक फल ठीक हो सकता है, एक पत्ती ठीक हो सकती है, पूरा की पूरा पेड़ ठीक होगा। ये हमारा विशाल वट वृक्ष है, इसको हमें ठीक करना है। अभी मैं आपको एक बहुत विनय पूर्वक बता देता हूँ, मेरे पास प्रमाण है, मैं बता। जब पहलगांव में कायराना हमला हुआ और हमारे बेटियों को विधवा बना दिया गया उनके सामने, तब एक कमेटी का गठन सरकार ने अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तौर पर किया कि भाई चलो मीडिया तो कुछ भी कहे, लेकिन एक संगठन वहां जाए और उसका प्रतिनिधिमंडल जाए, और वो रामराज मिशन बाई वर्च्यू या संयोग कहो, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस पर गया, और हमसे बार बार रिपोर्ट मांगी गृह मंत्रालय। हम समझ नहीं पाए गृह मंत्रालय को हमसे क्या लेना देना, लेकिन गृह मंत्रालय को हमने 5 पॉइंट दिए। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक पॉइंट ये था कि इस देश में जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अपने आप को कछुआ कुल से जोड़ते हैं, तोमर कुल से जोड़ते हैं, जराल वाले तंवर को बताते हैं अपने आप को, चौहान बताते हैं, भंडारी बताते हैं, और भट्ट जो है ब्राह्मण बताते हैं, गुजर बताते हैं। जातीय जनगणना होगी तो जो ये मुस्लिम समुदाय है ये भी इस जाति में बदल जाए, और जातीय झगड़ा भले कितना भी हो देशद्रोहिता तक नहीं जाता। हमारे गुजर भाइयों से हमारा झगड़ा चला, लेकिन देशद्रोहिता तक नहीं जाएगा। हमारा जातीय झगड़ा केवल देश तक रहेगा। तो सरकार ने बिना विचार किए तुरंत उसको मान लिया। लोग समझने लगे विपक्ष की मांग मान ली। सरकार कमजोर थोड़ी है जो विपक्षी मांग, विपक्ष की नहीं मांगी।
और मैं आपको बताऊं, इस समय सरकार जो जनगणना करा रही है, लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो साहब सचेत तो आपको भी होना है। हमारी जाति, सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, अनेक नाम से क्षेत्रीय जगह पे अलग अलग जगह जानते हैं। कहीं हमको